सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्त्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में नमन। कुछ गुरुदेव संत सेवी परमानंद जी महाराज के पावन चरणों में नमन। और अभी हम लोग जगह का नाम क्या है? फिरोजपुर, अमजोरा फिरोजपुर। और स्मरणीय श्री नेपाली बाबू के सत्प्रयास से और उनके तपस्या बल से मैं आप लोगों को पूज्य श्याम सुंदर बाबू जो यहाँ कार्यक्रम करा रहे हैं, सत्संग के लिए उपस्थित व्यवस्था किया, इनकी श्रद्धा भक्ति के कारण हुआ, मैं नमन करता हूँ। और इस सत्संग के अधिपति श्याम सुंदर शाह श्याम बाबू हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ और उनके पूरे परिवार को मैं प्रणाम करता हूँ। उनके कुछ पिताजी होते तो बड़े खुश होते, प्रसन्न होते, लेकिन फिर भी उनकी खुशियाँ अवश्य इस इर्द गिर्द में घूमती होगी कि नहीं हमारे परिवार के लोग कर रहे हैं, नहीं हमारी स्मृति बनी हुई है, उस स्मृति के कारण वो खुश होते होंगे। तो उन खुशी और प्रसन्न रहने वाले इस पूरे परिवार में अध्यात्म का बीज डालने वाले स्वर्गीय पूज्य नेपाली बाबू को मैं बहुत बहुत प्रणाम और उनको धन्यवाद करता हूँ। अभी हम लोग सत्संग ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं सत्संग करने के लिए। हम लोग क्यों बैठे हैं? क्योंकि सत्संग सबके लिए होता है। आप पढ़ेंगे धर्म ग्रंथों को, महापुरुषों के चिंतन को, विचार को पढ़ेंगे तो सत्संग को सत्कर्म कहा गया। सत्कर्म किसको कहते हैं? जिस कर्म के साथ में सत जुड़ा हुआ उसको कहते हैं सत्कर्म। आज सब कोई जानते हैं सत किसको कहते हैं? सत उसको कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता, अथवा जो आदि अंत एक जैसा रहे। जैसा पहले था वैसा बाद में भी रहेगा, अब वैसा वर्तमान में भी है। जो पहले भी था अभी भी है और बाद में भी रहेंगे, उसी का नाम है सत। तो जो सब दिन रहे उसी को कहते हैं सत। और दूसरी बात, सत का भाव है जो सब के लिए हो। सत का पहला भाव ये जो सब दिन रहे वह सत है।
और सत का दूसरा भाव जो सबके लिए हो वो सत है। जो सबके लिए रहे वह सत, और जो सब दिन रहे वह सत। तो सत्संग ऐसा ही कर्म है। सत्संग सबके लिए है और सत्संग सब दिन के लिए होता है। आप भोजन करते हैं, भोजन करते करते पेट भर गया, फिर भोजन आपके लिए नहीं है। आप बहुत सुंदर कार में सफ़र करते हैं, पर सफ़र करते करते या तो आप थकेंगे, तब भी कार आपके लिए नहीं रहेगी, या आप अपने लक्ष्य पर, डेस्टिनेशन पर जैसे पहुंच गए, फिर भी कार आपके लिए नहीं रहेगी। हम सुंदर मकान बनाते हैं, ये सुंदर मकान में हम रहते हैं, या तो मकान को हम छोड़ के हम चले जाते हैं, या फिर भूकंप आदि होता है तो मकान हमको छोड़ के चला जाता है। इधर का जो कुछ भी है, इधर सब कुछ सब दिन सब के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इसका एक समय होता है, इसकी एक समय सीमा होती है, इसकी एक परिसमाप्ति का समय होता है, आरंभ का समय होता है। पर सत क्या होता है, सत्कर्म क्या होता है? संत महापुरुष कहते हैं जो सबके लिए है और सब दिन के लिए है। आज सबके लिए कहने का भाव क्या है? सबके लिए कहने का भाव है, पहला भाव तो ये समझिए, 84 लाख में जितने प्रकार के जीव जंतु है, ये सत्संग रूपी सत्कर्म सबके लिए। पहली बात तो ये 84 लाख प्रकार के जितने शरीरधारी जीव हैं, चाहे वो जलचर हो कि थलचर हो कि नभचर हो, ये सत्संग रूपी सत्कर्म सबके लिए। इसी बात को आप पढ़िएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में कितना अच्छा लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, असुर, सुर, नाग, नर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, रजनीचर, सिद्ध, जे चापी अन्य। कितनी गिनती है देख लीजिए, सबका नाम ले ले करके। असुर है उसके लिए भी सत्संग है, और सुर है, सुर मतलब देवता, उसके लिए भी सत्संग है। यक्ष है उसके लिए भी सत्संग है। गंधर्व है, खग मतलब पक्षी, उसके लिए भी सत्संग है। पशु के लिए भी है। यह रजनीचर कहते हैं राक्षस को, निशिचर, उसके लिए भी सत्संग है। अथवा जो सिद्ध हो गए, जिन्होंने सब कुछ करके सिद्धि लाभ प्राप्त कर लिए, जो सब कुछ प्राप्त कर लिया है, उसके लिए भी सत्संग है। और अंतिम में तुलसीदास जी जब को संतोष नहीं हुआ तो कह देते अन्य। अन्य जो भी कोई हो सकता है, अन्य जो भी कोई है, उन सब के लिए ये सत्संग रूपी सत्कर्म है। भगवान की जब विशेष कृपा होती है जीव के ऊपर, तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। धन संपत्ति, पुत्र और परिवार, यश और कीर्ति, ये तो हमारे प्रारब्ध का परिणाम है। प्रारब्ध के विधान के अनुकूल ये सारी वस्तुएं जीव को प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन सत्संग की प्राप्ति, बोले सत्संग की प्राप्ति ईश्वर की कृपा का फल है। पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति तो प्रारब्ध का फल है, और प्रारब्ध के अनुकूल न चाहने पर भी सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। नास्तिकों को भी सुख संपत्ति और समृद्धि मिल जाती है, उनका भी प्रारब्ध उनका काम करता है। लेकिन भगवान की कृपा का फल, बोले भगवान की कृपा का फल जीव को सत्संग की प्राप्ति।
बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा होती है तभी सत्संग सुलभ होता है। देवर्षि नारद जी सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, भाग्योदयन बहुजन समर्जिते सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय तरोदयते विवेक। देवर्षि नारद जी कहते हैं, जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब उसे सत्संग की प्राप्ति होती है और सत्संग में आकर विवेक का उदय होता है। अविद्या का, ज्ञान का जो मूल कारण है माया, उस माया की निवृत्ति होती है और जीव को परमार्थ का मार्ग प्राप्त हो जाता है। इसीलिए श्रवण भक्ति को, सत्संग को प्रथम भक्ति कहा। जब तक जीवन में सत्संग नहीं मिलेगा तब तक विवेक नहीं हो सकता। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, उठ बैठ नहीं कीजिएगा। विवेक उस ज्ञान को कहते हैं जिस ज्ञान के द्वारा सत असत, उचित अनुचित, ग्राह्य त्याज्य का हम भेद समझ सकें, उस ज्ञान का नाम बोलिए विवेक है। दूध और पानी को जो अलग कर सके, तात्पर्य यही हुआ। विवेक का मतलब अच्छे बुरे के भेद को हम ठीक ठीक समझ सके, इसका नाम विवेक है। और ऐसा विवेक सत्संग में ही आकर के प्राप्त होता है। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिनु सत्संग विवेक न होई। बात समझ में आ गई? बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। तो फिर सत्संग कैसे होगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं मिलेगा। और जीवन में सत्संग मिल रहा है तो समझ लो कि ईश्वर की कृपा आप सबके ऊपर हो चुकी है। ईश्वर की कृपा का यही परिणाम है कि आप सत्संग में आप बैठ गए, आ रहे हैं। नहीं तो लोग तो बहुत है, लेकिन किसको फुर्सत है सत्संग में आने का। और सत्संग में आने पर बड़ी बड़ी समस्याएं भी होती, बाधाएं भी आती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यही सर आवत अति कठिनाई। इस सत्संग रूपी सरोवर में आने के लिए कोई जीव अगर आना चाहता है तो रास्ते में अनेक कठिनाइयां भी आती हैं। यही सर आवत अति कठिनाई। और अगर आप आ गए तो समझ लो ईश्वर की कृपा से आ गए। राम कृपा बिनु आई न जाई। राम की कृपा के बिना कोई सत्संग में आ नहीं सकता। सत्संग में परमात्मा की ही चर्चा होती है। संगत ही जड़ जाए न चर्चा राम की, दुल्ह बिना बारात कहो किस काम की। तो ये जो सत्संग है, यहाँ परमात्मा की ही चर्चा होती है। परमात्मा की चर्चा होती है, परमात्मा की भक्ति की बात होती है, परमात्मा की प्राप्ति में जीव को सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इसके इतर मास फागुन मस्त हो के किए बहुत बनाव हो, ऊंचे महलन जड़ित मणिगण सुख तब हो नहीं पाव। कुल भलर रूप भलर उतरिया भल पायो सही। का ये सब कुछ आपको मिल जाए, लेकिन आप स्वप्न में भी सुख नहीं पाइएगा जब तक आप ध्यान और सत्संग नहीं कीजिएगा। ध्यान सत्संग नहीं कीजिएगा कभी सुखी नहीं होइएगा। कहते हैं ना कि कटहल काटने के पहले तेल लगा लीजिए हाथ में। कौन सा तेल? मिट्टी का कि सरसों का?
सरसों का तेल हाथ में लगा करके तब कटहल काटते ना तो लस्सा नहीं लगता। उसी तरह संसारिक जीवन में आने के पहले, संसार का काम करने के पहले सत्संग का अपने अंदर सत्संग ध्यान ईश्वर भक्ति का जो है ना हृदय में तेल लगा लीजिए। फिर आपको ये संसार फंसा नहीं सकता है, चौपाया छौपाया नहीं बना सकेगा। आपके जीवन में उन्नति होगी, सुख शांति बनी रहेगी, सुख शांति बनी रहेगी, और नहीं तो बहुत परेशान हो जाइएगा। तो जीवन सत्संग, इसीलिए कहा सत्संग कीजिए ज्ञान होगा। राजा भर्तृहरि का नाम सुने होंगे, उज्जैन में थे, विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, बड़े महान राजा हुए। बाद में उनको वैराग्य हुआ, वैराग्य पत्नी के कारण हुआ। तुलसीदास जी को भी पत्नी से ही वैराग्य हुआ था। तो वैराग्य हुआ अपनी पत्नी के कारण, तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज के शरण में गए, साधना करने लगे, साधना करने लगे, ज्ञान हुआ। तो उन्होंने कहा कि जीवन में सबसे जरूरी चीज क्या है? कहा कि संसार में सबसे बढ़कर क्या है? तो उन्होंने कहा सत्संग, सत्पुरुष का संग, महापुरुषों का संग, संत का संग, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं। कि सत्संग से क्या लाभ होता है? गुरु महाराज से किसी ने पूछा था ना पंजवारा स्टेशन पे कि सत्संग से क्या लाभ है? तो गुरु महाराज जी ने कहा आप क्या चाहते हैं? तो कहा हम तो गृहस्थ हैं बाबा, हमारी बहुत तरह की चाहनाएं, बहुत तरह की चाहनाएं हैं। तो गुरु महाराज जी ने कहा कुछ समेट के कहिए, तो वो चुप हो गए। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि आप सद्बुद्धि चाहते हैं कि कुबुद्धि चाहते हैं? तो कहा सद्बुद्धि चाहते हैं। आप जस कीर्ति संसार में चाहते हैं कि आप कीर्ति चाहते हैं? तो सब चाहते हैं कि हम कीर्ति जस हो हमारा। आप जस कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहते अब जस। एक जब आदमी सत्कर्मी होता है ना, चोर चुहार को धन दौलत कितनो हो जाए लोग आदर नहीं करते हैं। भीतर से सब यही सोचते हैं कि धरती का बोझ कब उठ जाए, उठ जाए। तो सब चाहते हैं कीर्ति जस। एक आदमी सुधर गया, हमने कहा आप तो सुधर गए, कैसे सुधर गए? क्या बोले हमको पता है? एक दिन बेटा हमको बोला बाबा कि हमको स्कूल में चिढ़ाता है लोग, तोर बाप चोर है, पियक्कड़ है। बोला बोलते बोलते बेटा रोने लगा, हम स्कूल नहीं जाएंगे, हमको बोलता पियक्कड़ का बेटा है। बोला उसके बाद हम बेटा को वचन दिए कि आज से हम गलत आदमी के संग छोड़ रहे हैं, जैसे होगा अच्छे ढंग से जिए। तो हम बोले चलिए। अपना बेटा का जब आंसू देखे तो तुरंत परिवर्तन हो गया आपने। ये समझ में अब आ रहा होगा आपको। कहा कि हाँ बाबा अब समझ में आ रहा है, अब आता कि बहुत खराब कर्म किए हैं। सही राह पे कोई आ जाए ना तो उसका सराहना करना चाहिए। रत्नाकर भी वाल्मीकि बने थे, बने थे कि नहीं? रत्नाकर कितने बड़े डाकू थे, लेकिन संत के संग से वाल्मीकि बने थे कि नहीं बने थे? झूठ बोलेंगे आपका कोई आदर करेगा? झूठा आदमी का कोई आदर करता है? कोई नहीं करता। लोग जान जाएंगे ना कि आप झूठ बोलते हैं तो आपका आदर कोई नहीं करेगा। मुंह पे नहीं बोलेगा, लेकिन पीछे आप किसी के मन में आपके प्रति आदर भाव नहीं रहेगा। है झूठा आदमी। चोर का कोई आदर करता है? चोरी करने वाले के कोई आदर करता है? चोर है। किसी के घर में शादी विवाह में चले जाए, जिस रिश्तेदार के यहाँ
और लोग जानता है कि चोर है, तो सब घर वाला कहेगा देखना संभल के आ गया है, कहेगा कि नहीं कहेगा? नशा करने वाले का कोई आदर करता है? बोलिए तो। एक आदमी शराब के नशे में, एक आदमी एक बिना नशा का, और उसके साथ में उसके दो मित्र सब जो बिन नशा का था, इन दोनों की पुरानी लड़ाई थी किसी बात को लेके। नशे की हालत में आ रहा था, जानबूझकर ये लोग उसको उस्काया। जो नशा करता था, आप गाली दोगे तो वो भी देगा। ये लोग उसको उस्काए, कुछ कुछ टोंट कर करके, व्यंग कर करके, तो वो गर्म हो गया। उसके बाद ये तीनों मिल के उसको पीट दिया। जो नशा किया था लोग छुड़ा दिए, कुछ लोग जमा हो गए, ताकि क्यों मारे आप लोग इनको? जो शराब के नशे में था ना, उन्होंने कहा हम चुपचाप आ रहे थे, और ये लोग हमको देख करके उल्टा सीधा बोलने लगा, तो हम भी गुस्सा में इनको कुछ बोल दिए। फिर ये लोग मारने लगे, हमारे बोलते ही मारने लगे। ये तीनों कहते हैं कि सुनिए, हम लोग भांग पिए हैं कि इसके तरह दारू पिए हुए हैं। हम लोग चुपचाप खड़े थे, ये उधर से आया और उल्टा सीधा बोलने लगा। हम लोगों को मना किए तब भी ये नहीं माना, तो दो चार थाप हम दे दिए, जबकि कम से कम वो 50 फाइट मारा होगा ये लोग, अब 20-25 थप्पड़ भी दिया, लेकिन कहा दो चार थप्पड़ दे दिए। और सब लोग मान गए उनकी बात कि ये सही बोल रहे हैं, यही पियक्कड़ झूठ बोल रहा है। नशा जो किया है यही दारू पिया होगा, इसीलिए मारा है, लोग गाली दिया होगा। एकदम परफेक्ट ये लोग बोल रहा है। अब देखिए, हम मन में सोचे कि देखिए नशा क्या चीज है? सच बोल रहा है कि मेरी गलती नहीं है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है कि ये सच बोल रहा है, क्योंकि एक दोष नशा की हालत में होना आपके सारे सच को झूठ में तब्दील कर दिया। कोई नहीं मान रहा आपकी बात, बोलो तुम कितनों है, पी के बोल रहा है, पियक्कड़। ये क्या बोलेगा? इसको होश है? क्या क्या बोला होगा? इसको होश है अपना? आज सब मान लेंगे। प्रत्यक्ष लेसन हमको मिला। क्यों गुरु महाराज, क्यों संत महापुरुष कहते हैं कि नशा पाप है? नशा पाप है, कोई नहीं महत्व देगा आपका। संसार में जस कीर्ति नहीं होगी, सम्मान नहीं होगी, झूठ बोलने से, चोरी करने से, नशा करने से, हिंसा करने से। हिंसा के क्रम में मांस मछली भी है ना, बिना जीव को मारे मांस मछली मिलता नहीं है। इसीलिए मांस मछली मत खाओ, नशा मत करो। व्यभिचार पाप कर्म। चरित्रहीन आदमी कौन पसंद करता है? कोई पसंद करता है चरित्रहीन आदमी? मुंह पे भले नहीं बोलेगा, पीछे सब बोलते। इसीलिए धर्म उसको कहते हैं, उस कर्म को कहते हैं जिससे लोक और परलोक उत्तम बने। तो लोक परलोक उत्तम बनेगा जब आप पाप कर्म नहीं कीजिएगा, पुण्य कर्म कीजिएगा, ईश्वर की भक्ति और सत्संग कीजिएगा, लोक परलोक बनेगा। तो पाप छूटेगा कैसे? हम छोड़ना चाहते हैं, नहीं छूटता, क्या करें? तो क्यों नहीं छूटता है पता है आपको?
इसीलिए नहीं छूटता है कि वह पाप कर्म आपके मन को प्रिय हो गया है, आपके मन की, आपकी इंद्रियों की आदत बन गई है। खैनी जब नहीं खाते थे तो किसी को खैनी खाने की तलब होती थी। जो खैनी खाने वाले हैं उसको खैनी खाने का तलब, और जब नहीं खाता था तब खैनी को खोजते थे। जब आपको चाय पीने की आदत नहीं थी तो बिना चाय पिए आपको सिर में दर्द होता था, बिना चाय पिए कोई परेशानी होती थी। चाय पीने की आपको आदत लग गई धीरे धीरे, तो अब चाय समय से नहीं मिलेगा तो आपका मन नहीं लगेगा, सिर में दर्द होने लगेगा। नहीं, तो कोई भी जो है ना धीरे धीरे गलत कर्मों के आदत लग जाते हैं, फिर उसके बिना रहा नहीं जाता। फिर कोई समझाता है कि चाय छोड़ दीजिए, चाय छोड़ दीजिए, इससे बहुत तरह के शारीरिक क्षति है, तो आप चाय छोड़ नहीं पाते। चाह को, उस क्षति को अनुभव भी करते हैं कि गैस्ट्रिक हो गया है, गैस बन रहा है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हो, उससे परेशान हो जा रहे हो, छोड़ नहीं पा रहे हो। शराब पी करके बीमारी पकड़ ली है, डॉक्टर कहता है मत पीजिए, फिर भी पिए जा रहे, क्योंकि पकड़ लिया। पहले आदमी गिलास को पकड़ता है शराब का, अब बाद में शराब आदमी को पकड़ता है। पहले आदमी शराब को पीता है, अब बाद में शराब आदमी को पीता है। तो जब आप नहीं पीते थे तो शराब के बिना रहते थे ना, आदत लग गई तब ना नहीं रह जाता है। तो जो लगा है उसको छुड़ा सकते हो कि नहीं? शराब पीने की आदत आपको धीरे धीरे लगी। क्यों लगी? क्योंकि शराब पीने वालों के आप संग में थे, तो आदत लग गई। अब धीरे धीरे शराब पीने वालों से आप दूर हो जाइए, शराब पीना धीरे धीरे कम कीजिए, और नहीं शराब पीने वाले और शराब के दोष दुर्गुण बखान करने वालों के संग पकड़ लीजिए। कुछ दिन के बाद शराब छूट जाएगा। कोई भी बुरी आदत, कोई भी पापाचरण धीरे धीरे अपने हम लोगों के चरित्र में आता है, व्यक्तित्व में आता है, जीवन में आता है, तो धीरे धीरे वह छोड़ना चाहेंगे तो छूट भी जाता है। तो संग दोष से आया है ना, तो अच्छे के संग करके छूट भी जाएगा, क्योंकि संग की बड़ी महिमा है। संग का रंग लगता है। प्रसंग मजरम पासम आत्मन कवियो विदो सएव साधु सुकृते मोक्ष द्वारम अपावृतम। कपिल मुनि ने अपनी माँ देवहूति से कहा कि संग की बड़ी महिमा है माँ। कजली कजली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति कीजिए वैसा ही गुण दीन। स्वाति नक्षत्र में वर्षा की बूंद अगर सीपी में गिर जाए तो मोती, हाथी के मस्तक पर गिरा गजमुक्ता, बांस पर गिर गया बांस के कोपल में तो बंसलोचन, और सांप के मुंह में गिर गया तो जहर। है ना? बूंद एक ही है, अलग अलग के संग करने से जिनका संग किया उनके गुण धर्म से वैसा बन गया, उसकी महिमा हो गई। सीपी के संग में मोती बनकर महिमा पाया, हाथी के संग गजमुक्ता बन करके सम्मान मिला तो बंसलोचन बांस के संग बना, केला के संग कपूर बन गया, तो सांप के साथ जहर बन करके क्या हो गया उसका? जहर कोई सम्मान का चीज है?
तिरस्कृत हुआ तो संग की बड़ी महिमा होती है। कपिल मुनि कहते हे माता, संग की बड़ी महिमा है। जब आप संसार के ऐसे लोगों का आप संग करोगे जिसने अपने जीवन को बंधन से मुक्त कर दिया है, धर्म के बंधन से मुक्त कर दिया, पाप कर्मों को जो बिल्कुल ही बिना घबराहट के एकदम निधड़क कर रहा है, जिसके संसार का लक्ष्य है यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, है जब तक जियो घी पियो। यहाँ पियो का मतलब, घी का मतलब क्या है कि जैसे भी हो ठग के, बेईमानी करके, चोरी करके, लूट करके, अपने माता पिता कुल खानदान के अर्जित संपत्ति बेच करके जो खाने पीने का मन करे खाओ पियो मौज करो। ऐसे जो विचार के लोग हैं, इनके संग में रहने से मनुष्य का धीरे 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 जीवन इन्हीं दोष दुर्गुणों से भर जाता है। वो बंधन में बंधते जाता है, पाप के बंधन में बंधता जाता है, और परिणाम होता है पाप की पोट धरे सिर ऊपर किस विधि हुए हल्की। संसार में भी दुखी हो जाता है, संसार में भी रोगी हो जाता है, संसार में भी तिरस्कृत हो जाता है, और मरने के बाद सिर पर पाप कर्मों की पोटली रखा है, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार का, मांस मछली का खाने का, तो पाप का पोट पर लेकर के जाएगा तो नरक ही जाएगा ना। इसीलिए किनका संग करो, सएव साधु सुकृते मोक्ष द्वारम अपावृतम, सएव साधु सुकृते, साधु पुरुषों का संग, संत पुरुषों का संग करोगे, मोक्ष द्वार अपावृतम, मोक्ष के द्वार को खोल देगा, मुक्ति के द्वार को खोल देगा, सुख के द्वार को खोल देगा, आनंद के द्वार को खोल देगा। संसार में भी आपकी जस कीर्ति प्रतिष्ठा हो जाएगी, इस लोक से जब जाओगे तो परलोक भी तुम्हारा समझ जाएगा, और नहीं तो सो पारत दुख पावे सिर धुंधुनि पछताए काले कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान राम कहते नहीं तो परलोक में भी दुख पाता है और सिर धुन धुन के पछताता है, और नरक में जाकर के जम की जब यातना सहनी पड़ती है, और उसके बाद कीट पतंग पशु पक्षी आदि जोड़ियों में फिर जाना पड़ता है, सब जगह दुख उठाता है, सिर धुन धुन के पछताता है, लेकिन तब उसके पास पछताने के सिवा कुछ दूसरा उपाय बचता भी नहीं। तो दुनिया में सब जस चाहते हैं, टटोलिए ना थोड़ा सा करीब जाके, टटोलने के लिए थोड़ा हिम्मत चाहिए ना। अब वो हिम्मत आती है जब आप स्वयं सही रहिएगा, स्वयं सही रहिएगा तब वो हिम्मत आती है, क्योंकि उसको आप स्वयं, मतलब स्वयं दारू पीजिए, आप बेटे को कहिए कि कोल्ड ड्रिंक मत पियो खराबी है, तो सुनेगा बेटा? है? नहीं सुनेगा ना। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ट्रेन में कहीं जा रहे थे, एक आदमी अपने बच्चे को लेके एडमिशन कराने आ रहे थे, ले जा रहे थे एडमिशन कराने उसको पटना। तो थोड़ी देर के बाद वो आदमी सिगरेट निकाला अपने जेब से, अब पीने के लिए बाहर जाने लगा, क्योंकि वहाँ पी नहीं सकता था ना। तो पूज्य संत सेवी जी महाराज ने कहा कि आप अपने साथ पूर्णिमा अमावस्या दोनों लेके चलते। तो कहा कि समझे नहीं। कहा पूर्णिमा अमावस्या दोनों नहीं समझे, तो नहीं। तो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा अपने बेटे को ले जा रहे एडमिशन कराने अच्छी जगह, पढ़ेगा लिखेगा विद्वान बनेगा, अच्छी नौकरी हो जाएगी, तो इसका मान सम्मान होगा, धन वैभव हो जाएगा, जीवन सुखी हो जाएगा, जस कीर्ति हो जाएगी। तो पूर्णिमा हो गया ना। और अमावस्या इसलिए बोले कि साथ में सिगरेट भी रखे,
अब आप सिगरेट पीते हैं, बेटा देख रहा है कि बाबूजी सिगरेट पी रहे हैं, तो बेटे के मन में बैठा रहेगा ना कि सिगरेट पीना चाहिए क्योंकि बाबूजी पीते हैं। अब बच्चा जो है अपने माँ बाप का अनुकरण ज़्यादा करता है क्योंकि वहीं उसकी श्रद्धा रहती है ना। जिनकी जहाँ श्रद्धा है उसी बात को वो पकड़ेगा, उसी का अनुकरण करता है। तो अब अनुकरण करेगा सिगरेट का, सिगरेट पिएगा तो सिगरेट पीना सीख जाएगा। पहले आपके जेब से पैसा चुराएगा, अब बाद में हॉस्टल जा करके अपने दोस्तों के जेब से चोरी करेगा। नहीं, सिगरेट पीने लगेगा तो और भी गंदी आदतें आएंगी क्योंकि संग जब एक दोस्त आता है ना तो 2-4 दोस्त लेके आता है, फिर धीरे धीरे और दोस्त आएगा तो जेब कतरा से जो है थोड़ा बड़ा चोर बन जाएगा। हो सकता है अपराधियों के संग बड़े नशे का लत पड़ जाए, फिर अब बड़े अपराधी का संग करके बड़ा अपराधी बन जाएगा, जेल जाएगा, पुलिस की मार खाएगा, हो सकता है इनकाउंटर भी हो जाए। तो इसका जीवन जो है अमावस्या मतलब अंधेरा फैल जाएगा। तो आप अपने साथ अपने बच्चे का पूर्णिमा अमावस्या दोनों रखते हैं। देखिए वो उसी समय सिगरेट को ऐसे मरोड़ दिया, अब मरोड़ करके एकदम खिड़की से बाहर फेंक दिया। कहा कि अब केवल पूर्णिमा रहेगा, अमावस्या अपने बेटे के जीवन में अमावस्या की छाया भी नहीं आने देगा। तो संत का वाणी है तो कौन चाहता है? सब सम्मान भीतर से सब चाहते हैं कि लोग हमको अच्छा कहें, हमारी कीर्ति हो। लेकिन संग दोष के कारण एक बार स्लिप कर जाते हैं, अब कीर्ति हो जाती है, उसके बाद जीवन में कुछ रह ही नहीं जाता। तो उन्होंने कहा क्या चाहते हो? अच्छी मति, कीर्ति। अब कीर्ति तो नहीं, मरने के बाद नरक जाना चाहते हैं, नीच जोनी में जाना चाहते हैं या सदगति पाना चाहते हैं? क्या महाराज क्यों चाहेंगे हम दुर्गति में जाए, सदगति चाहते हैं। धन ऐश्वर्य चाहते हैं कि भिख मंगा बन के रहना चाहते हैं? कहा कि हम लोग तो इसको सबसे ज्यादा चाहते हैं महाराज, चाहते हैं ना। इसके लिए तो बहुत टाइम रहता है गृहस्थ लोगों के पास, सत्संग के लिए टाइम ही नहीं होता, लोगों को टाइम ही नहीं होता। सत्संग का तुमको महत्व मालूम नहीं है, इसीलिए सत्संग के लिए बहाना होता है। जब कोई काम नहीं रहेगा तब सत्संग करेंगे, और नहीं तो काम आ गया तो सत्संग नहीं करना है, ड्यूटी करनी है, काम करना है। अरे बेवकूफ आदमी, तुमको मालूम है कि सत्संग किए बिना अगर दुनिया से चले गए फिर भी मर जाएगा, तो सत्संग किया तो फिर मनुष्य शरीर में आओगे, फिर मनुष्य बनोगे। लेकिन बिना सत्संग किए अगर मर गया, बहुत धन कमा के भी तो आदमी तो नहीं बनोगे, कीड़े मकोड़े बन जाओगे, कुत्ता बिल्ली की जोनी में चले जाओगे। सत्संग के महत्व को समझिए, समझिए। सत्संग सुनिए। और गुरु महाराज कहते हैं ना कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। आपका कोई काम रुकेगा नहीं। ये मत सोचिए कि सत्संग करेगा तो मेरा काम रुक जाएगा। ये तो नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। जैसे भोजन आपके लिए बहुत जरूरी है, वैसे भजन सत्संग भी जरूरी है। सत्संग जरूरी है। महात्मा गांधी जी के पास मिलने के लिए आए एक वकील, तो गांधी जी के बारे में उनको पता चला, गांधी जी ध्यान कर रहे थे। गांधी जी ध्यान करके जब निकले तो उसने कहा कि आप कितना देर रोज ध्यान करते हैं? तो महात्मा गांधी ने कहा कि सुबह शाम से 3 घंटा तो कर ही लेता हूँ, 3 बार करता हूँ, 3 घंटा कर ही लेता हूँ। उस समय गांधी जी कल मुंबई हाई कोर्ट में वकालत कर रहे थे।
वकील थे। तो वो जो वकील थे कहा कि सुनिए, ये जो रोज आप 3 घंटा ही ध्यान में लगाते हैं ना, फालतू का सत्संग ध्यान में, ये 3 घंटा आप ठीक से कानून की किताब स्टडी कीजिएगा तो आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर लीजिएगा, 1-2 केस ज्यादा बहस कर लीजिएगा, आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो महात्मा गांधी जी ने कहा, आप रोज चाय नाश्ता और भोजन में कितना देर लगाते हैं? तो कहा कि एक सुबह जलपान करते हैं, 4-5 बार चाय पीते हैं, शाम में थोड़ा जलपान करते हैं, दोपहर का भोजन और रात का भोजन 3 घंटा से तो ज़्यादा ही लग जाता है हमारा भोजन, जलपान, चाय, नाश्ता, क्योंकि गपशप भी चलता है। तो महात्मा गांधी जी ने कहा, आप भी ये भोजन जलपान को बंद कीजिए और केस स्टडी में समय दीजिए, बहस में समय दीजिए, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लीजिएगा। तो वकील साहब ने कहा, बिना खाए बहस कैसे करेंगे, भोजन कैसे बंद कर सकते हैं, शरीर में बल नहीं रहेगा तो बहस कैसे होगा। तो महात्मा गांधी जी ने कहा, जैसे भोजन करते हो ना शरीर में बल आता है, वैसे सत्संग और ध्यान करने वाले का मनोबल और आत्मबल बढ़ता है, उसका सद्गुरु महाराज की जय। नहीं तो शरीर तो स्वस्थ रहेगा लेकिन परलोक नसा जाएगा, परलोक नसा जाएगा। तो आपको सदगति अगर चाहिए, गुरु महाराज कहते हैं सत्संग के। धन ऐश्वर्य चाहिए, देखिए ऐसा नहीं है कि सत्संग से धन नहीं मिलता है, धन भी मिलता है। लेकिन हाँ, बहुत लोग कहते हैं, एक हमारे मित्र है, टीचर है हमारे गांव में, तो वहाँ पे सत्संग था, सुबह का सत्संग था, प्रातःकालीन सत्संग था। तो मैं देखा उसको स्कूल जाते, तो वो साइकिल से जा रहे थे पढ़ाने। तो हमने उनको कहा कि रुकिए रुकिए मास्टर साहब, कहाँ जा रहे हैं? कहा स्कूल जा रहे हैं। हम बोले छुट्टी लीजिए, चलिए सत्संग में जा रहे हैं, बगल में आपके घर के बगल में सत्संग है, चलिए। तो हमको क्या कहते हैं, आप लोग जाइए सत्संग में। हम नहीं जाएंगे। हम बोले क्यों? बोले सत्संग में जाने से हमारा पेट भरेगा, कि पढ़ाएंगे तब पेट भरेगा। हम तो सोचते थे आप पढ़े लिखे ज्ञानी आदमी हैं, अभी पता चला आप समझ गए कि नहीं, अज्ञानी आदमी आप। कहा क्यों? हम बोले गजब वाले आपका, आप तो पशु के लेवल पे बात करते हैं महाराज। पशु का पेट और माथा दोनों बराबर होता है, देख लीजिए गाय भैंस का। आदमी का पेट बहुत नीचे, दिमाग बहुत ऊपर होता है। आदमी होके पेट के बारे में सोचते हो, हैं? पेट के चिंता तो पशुओं को होती है, मनुष्य को पेट का ही केवल चिंता होता तो चंद्रमा और मंगल तक पहुंचता हो, वो विज्ञान की कितनी बड़ी बड़ी खोज करता। खाने भर के लिए तो बहुत कुछ है। कमाल है आप, बड़ी छोटी सोच आपकी है। पेट तो आराम से भर जाएगा। अभी जो लोग सत्संग में बैठे हैं, केवल पेट की बात हो तो सत्संग में यहाँ भंडारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो पेट तो भर ही जाएगा, पर आप बहुत छोटे सोच के हो। पेट भर जाएगा, बड़ी छोटी सोच है। धन भी होता है। बहुत लोग जो लगन से सत्संग करते हैं ना, ईश्वर की कृपा से, गुरु महाराज जी कहे हैं कि जो नियमित सत्संग ध्यान करेंगे, मैं उनको आशीर्वाद देता हूं, उनको रोटी कपड़ा मकान का अभाव नहीं होगा। श्री सद्गुरु महाराज की अभाव नहीं होगा। तो अब क्या कर रहे हैं तुलसीदास जी महाराज कि आप ठीक ठीक सत्संग कीजिए
तो आपको मति की रति सब कुछ मिलेगा। गुरु महाराज जी ने कहा उन लोगों को पंजवारा में कि अगर आप सद्बुद्धि चाहते हैं, कीर्ति चाहते हैं, सदगति चाहते हैं, धर्म चाहते हैं और भलपन चाहते हैं, अच्छा तो ये सब के सब सो जानब सत्संग प्रभाव लोको वेदना अनुभाव, वो सब के सब सत्संग के प्रभाव से प्राप्त हो जाते हैं। सत्संग के अतिरिक्त एक साथ सारी चीजें किसी को प्राप्त नहीं होती। धन आपको मिल जाएगा बिना सत्संग के भी, लेकिन गोस्वामी जी के बिना सत्संग किए भी धन हो जाएगा, क्योंकि सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी होए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। आप पाप के मार्ग से धन संग्रह कर सकते हो, लेकिन क्या पाप के रास्ते से कीर्ति हो सकती है? नहीं होती। पापी आदमी की सदगति होगी? नहीं होगी। पापी आदमी को कोई भला कहेगा? नहीं कहेगा। तो न जस संसार में मिलेगा, न अच्छे न परलोक में आपको सदगति होने वाली है। दोनों जगह लोक और परलोक दोनों जगह सुख का अगर कोई राह है तो वह रास्ता यही है, सत्संग है। इसलिए वेद भगवान ने कहा मनुष्य हो तो बुद्धि योग करो। तत्व एक अपने वेद का एक अंश है, उपनिषद है, उसमें एक लिखा है उपनिषद में कि जो विवेकहीन है वे पशुवत है। मनुष्य और पशु दोनों में जो अंतर है ना, वो विवेक के कारण है ना। तत्व अज्ञानात् भेकीवत उपनिषद में लिखा है, मतलब तत्व ज्ञान से विहीन, विवेक से विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के भी साहित्य में है कि इट इज द पावर ऑफ इंटेलेक्ट दैट डिटरमाइंस द एनिमल एंड ह्यूमन। मनुष्य और पशु में अंतर करने वाला विवेक शक्ति है। विवेक है तो मनुष्य है, विवेक नहीं है तो मनुष्य नहीं है। वह केवल यही पेट के स्तर पर सोचेगा। इंद्रियों के स्तर पर जो भी सोचते हैं वे सब पशु है। जो इंद्रिय सुख तक की ही चिंता केवल करता है, पशु है। जो इंद्रिय सुख से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा हो, इंद्रिय सुख से ऊपर का चिंतन कर रहा हो, का वही मनुष्य है। परमात्मा का जिनको चिंतन नहीं, परमात्मा का जिनको भजन ध्यान नहीं, वो पशु के समान। इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं कि सत्संग से बहुत लाभ है। भर्तृहरि कहते हैं कि जाड्यम धियो हरति, ये जो बुद्धि में जड़ता है ना, जो इंद्रिय सुख में उलझा हुआ आदमी, इंद्रिय सुख, बढ़िया बढ़िया भोजन मिले, चाहे जो हो जाए, है ना, जैसे भी हो, स्वाद मिलता है पशु मार के खाने में, खा जाओ। परवाह नहीं करनी है कि उसको क्या कष्ट होता है। अपनी अंगुली भी कांटा चुभ जाती है तो कितनी परेशानी होती है। अब मांस जो खाते हैं तो बिना मुर्गा को, बकरा को मारे उनको कितना कष्ट होता है। और जब किसी को तड़पा करके तुम सुखी स्वाद लिए हो तो उसकी तड़प जिस दिन कर्म फल बन के जीवन में आएगा, उस दिन आपको जब तड़पना पड़ेगा ना, तो उसका हिसाब बड़ा मुश्किल से देना होगा, बड़ा मुश्किल पड़ेगा, बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए वो कहते हैं कि बुद्धि में जो जड़ता है
कि हम इस संसार में आए हैं तो यावत जीवित सुखम जीवित, पाप पुण्य का ख्याल नहीं करना है, जैसे भी हो लूट मार के लाओ और खाओ पियो मौज करो। ये बुद्धि में जो जड़ता है ना, अविवेक है, इस बुद्धि की जड़ता को सत्संग हरण कर लेता है, दूर कर देता है, विवेक ही बना देता है। बिनु सत्संग विवेक ना होई। तीरथ संत समाज आत्मा गंग है, तट है शिव सने और दया तरंग है, निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे, अरे हारे पलटू गुरु दरिया में नहाए तो दुर्मति ना रहे। ये दुर्मति दूर हो जाएगी, आपकी कुबुद्धि दूर हो जाएगी, बुद्धि की जड़ता का हरण होगा, विवेक हो जाएगा, बुद्धि निर्मल हो जाएगी। तो महापुरुषों लोगों ने कहा, भर्तृहरि कहते हैं बुद्धि की जड़ता को हरता है, सिंचति वास सत्यम, और वाणी को सत्यता से सिंचित कर देता है सत्संग, मतलब सत्य बोलने लग जाते हैं, झूठ छोड़ देते। मानोन्नति, संसार में हमारा मान सम्मान बढ़ता है। पापम अपपा करोति, पाप कर्म हमसे छूटता है। चेता प्रसादयति ही, चित्त हमारा सदैव प्रसन्न रहता है। कीर्तन तनोति दीक्षुम तनोति कीर्तिम, सभी दिशाओं में हमारा जस कीर्ति बढ़ता है। सत्संगति कथा कथया सत्संगति किम न करोति पुंसाम, वो कहते हैं कहो सत्संग मनुष्य को कौन सा ऐसा सुख है जो नहीं देता, सब कुछ देता है, सब कुछ देता है। तो जो ठीक ठीक सत्संग करेंगे, सुन रहे हैं कि नहीं, ठीक से सत्संग का मतलब क्या होता है? मतलब सत्संग के ज्ञान को आचरण में उतारना, ठीक से सत्संग करना। पहले तो सुनना होगा ठीक से, सुनते सुनते समझ में आएगा, है ना, कि जीवन का महत्व क्या है। केवल विषय सुख है या मनुष्य है तो इसके ऊपर भी कुछ हमको करना है। ये ज्ञान बिना सत्संग के नहीं होता। आदमी बिना सत्संग के बनता ही नहीं। सत्संग करेंगे सही अर्थ में मनुष्य बनेंगे। अब बाकी देखने में मनुष्य जैसा होंगे पर मानवीय गुण नहीं होगा। इंद्रिय सुख पशुओं में भी है, लेकिन परोपकार, सदाचार, सुचाचार, ईश्वर की भक्ति, ये सब किसी पशु में है। और जब आप ये आप में से ये सब जब नहीं है तो आप देखने में मनुष्य जैसे हैं। ये साम्य विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म भारभूता मनुष्य रूपे मृगाश्चरण। भर्तृहरि महाराज कहते हैं जिनमें ये सब गुण नहीं है वो दिखता है मनुष्य, पर पशु होता है, पशु है। और जब पशु हैं तो आपसे उम्मीद क्या कर सकते हैं? पशु से कोई उम्मीद कर सकता है? एक राजा थे, भारत में कह के खत्म कर देते हैं, बिंबिसार। उनको राजगीर के राजा थे, वो मगध नरेश थे। कोई संतान नहीं हो रही थी तो बहुत परेशान थे। वैद्य, हकीम, डॉक्टर, तीर्थ, मंदिर, यज्ञ, हवन सब करा ली। 18 वर्ष तक की ये तपस्या उनकी चली, तब जाकर के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अजातशत्रु। इतिहास में है, अजातशत्रु हुआ। अजातशत्रु बड़ा ही महत्वाकांक्षी राजा था,
नवयुवक था, आसपास के देशों को वो बर्दाश्त नहीं कर रहा था कि हमारे अगल बगल में कोई राजा स्वतंत्र होकर के है। वो चाहता था कि सबको हम अपने बस में करके सबका हम सम्राट हो जाए। लेकिन बिंबिसार जो थे ना, उनके पिता, वो कहते थे अपने राज्य की प्रजा को सुख शांति देना हमारा कर्तव्य है, दूसरों के सीमाओं की ओर हम न देखें। जब हम पर वो हमला करेंगे तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। पिता की नीति दूसरी थी, जो भारत सरकार की नीति रही है शुरू से, लेकिन पुत्र की नीति अलग थी, हड़पने की, छीनने वाला। तब सोचा कि पिता हमारी बात मानेंगे नहीं, ये है राजा, और अब कब तक मैं इनको झेलता रहूं, जब ये मरेंगे तब ना हम राजा होंगे। एक दिन उसने क्या किया कि अपने सेनापति को मिला करके और अपने पिता को उसने कैद कर दिया और कह दिया कि राजा अधिक बीमार हो गए हैं, इसलिए अभी राज्य का संचालन जो है, बड़े एक ही पुत्र था ना, कहा राजकुमार युवराज अजात शत्रु अब राज्य का देख रेख करेंगे, इन्हीं का आदेश अब चलेगा। और वो बीमार है, उनको कैद कर लिया, कैद करके रखा था एकदम गुमनाम जगह पर। मिलने का आदेश केवल पिता को था, केवल माँ को थी, उनसे कोई मिल नहीं सकता था, कड़ा पहरा था एकदम। और मन ने सोचा कि बूढ़े को जल्दी से मार दूं, तो कहा कि इसको भोजन वोजन मत दो, भूखे प्यासे अपने मर जाएगा जल्दी से जल्दी। अपनी माता जी को केवल कहा कि तुम मिल सकती हो, तो उसकी माँ जाती थी ना, तो चादर ओढ़ के जाती थी, तो भोजन उसमें छिपा के ले जा करके खिला देती थी। तो गया देखने अपने बाप को, तो देखता है कि तो बूढ़ा एकदम अभी ठीक ठाक है, एक सप्ताह तक मैं तो भूखे प्यासे शरीर हिल जाना चाहिए इसका। तो अंगरक्षकों से पूछा तो कहा कि राजमाता आती है, हम लोगों को कहती है पति से हमें अपने दुख सुख की बात करनी है, तुम लोग दूर चले जाओ। हम लोग दूर चले जाते हैं, पता नहीं वो चादर में कुछ लाती हो। तो उसने अपनी माँ को कहा कि माँ आप चादर ओढ़ के नहीं आ सकती, चादर ओढ़ के नहीं जा सकती। तो वो ऐसे ही आने लगी। तो क्या करती थी ना, सुनिएगा ध्यान से, वो पेट में शहद लेप लेती थी, आंचल से ढक कर जाती थी, वही उसके पति शहद चाटते थे। कितना दिन जीते बेचारे, एक दिन ऐसा हुआ कि मरे। लेकिन संजोग ऐसा था कि जिस दिन मरे उसी दिन अजात शत्रु को एक बेटा हुआ, दोनों एक साथ। अजात शत्रु उस समय वहां थे नहीं, बाहर थे। मंत्री गया, जाके कहा महाराज आपके लिए 2 समाचार जरूरी था, इसलिए आ गया हूं सुनाने। कहा कि क्या समाचार है? कहा एक दुखद है और एक सुखद है, पहले कौन सुना दो? तो राजा अजात शत्रु ने कहा पहले सुखद सुनाओ, दुखद बाद में सुनाना। तो कहा महाराज की जय हो। महारानी ने पहले संतान के रूप में राजकुमार को जन्म दिया, बेटा हुआ महाराज। खुश हो गया। 2 साल हुई थी उनकी शादी के, और 2 साल में बेटा हुआ, खूब खुश हो गया। पहले तो जो हार वगैरह था सब मंत्री को दे दिया, एकदम लो समाचार सुनाए हो। तो कहने लगा कि राजकुमार के जन्म की खुशी में 1 सप्ताह तक राज्य में सबको छुट्टी दे दो, राज्य में 1 सप्ताह छुट्टी, सब बंद रहेगा, जाओ सब पिकनिक करो। कहा खजाना खोल दो, गरीबों को दान करो, ब्राह्मण को दान करो, साधु महात्माओं को दान करो, बुलाओ, यज्ञ कराओ, सत्संग कराओ। बस यही सब बोलते जा रहा, बोलते जा रहा। तब मंत्री को लगा कि पुत्र की प्राप्ति की खुशी में जो है राजा भूल ही गए कि एक और समाचार है।
तो कहा कि राजन एक और समाचार है जो दुखद समाचार है। कहा क्या? कहा कि सुनाओ, पुत्र प्राप्ति के सुख के सामने दुख का कोई समाचार का कोई मतलब नहीं, सुनाओ, बेफिक्र होकर सुनाओ। कहा महाराज आपके पिता पूर्व महाराजाधिराज बिंबिसार की मृत्यु हो गई, और जैसे सुना ना बिंबिसार की मृत्यु हो गई है, एकदम से लगा जैसे बिजली गिर गई, इसलिए कि उसको दिमाग में घूमने लगा, अरे हमारी शादी के 2 साल हुए, बिना किसी परिश्रम के हमको पुत्र हो गया, तो हम इतने खुश हैं, इतने खुश हो गए हैं। और जब 18 साल तक तीर्थ में साधु महात्मा वैद हकीम यज्ञ जो जो बताता गया, उपवास व्रत, वो सब कुछ मेरे माता पिता करते रहे, और तब जाकर मेरा जन्म हुआ। उनको कितनी खुशी हुई होगी, 18 वर्ष की तपस्या के बाद में हुआ था, कितनी खुशी हुई होगी। आज जब मैं उनको पकड़ के जेल में डाल दिया और भूखे रख करके मैं उनको तड़पा तड़पा करके मारा, तो उनको याद आता होगा कि यही नालायक के लिए हम इतना कुछ किए थे। कितना उनको हृदय पर चोट पहुंचता होगा, बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, रोने लगा। तो वो क्या कहता है, समय नहीं हुआ तो बस खत्म करते हैं। अजात शत्रु किन्हीं को नहीं बनना है। बहुत दुख हुआ, एकदम चुप हो गया। उसके बाद बस मंत्री को इतना ही कहा कि सब स्थगित करो, राजकीय शोक की घोषणा कर दो। पिता मर गए, राजकीय शोक की घोषणा कीजिए, कोई यज्ञ हवन व्रत, अब कोई दान पुण्य नहीं होगा, कोई उत्सव नहीं होगा, राजकीय शोक होगा। एकदम सॉफ्ट हो गया। अब उसको बस इतनी ही बात याद आती थी कि पिता के दिल पर क्या गुजरा होगा, क्योंकि बाप बन के समझ में आ गया था ना, बाप बन के समझ में आ गया था कि पुत्र की प्राप्ति का क्या सुख है। वो 18 वर्ष की तपस्या थी। जब शांत जब हो गया, राज्य में रुचि नहीं उसको लगने लगा, महापाप किया हमने, कोई प्रायश्चित नहीं है इसका। तब भगवान बुद्ध जब आए उनके राज्य में, तब भगवान बुद्ध से मिलने गया अजातशत्रु, और भगवान बुद्ध को जाकर के उसने अपनी सारी आप बीती बताई, व्यथा बताई कि मैंने जो किया है वो ऐसा अपराध है, मैं अब क्या करूं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जो तुमने किया वो क्षम्य नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं। माता पिता जिंदा जागृत देवता है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। माता पिता जिंदा जागृत देवता है, और उनके साथ तुम्हारा ऐसा क्रूर व्यवहार, महापाप। लेकिन तुम्हारे पिता प्रजा के बड़े देख रेख करने वाले थे, तो प्रजा की तुम देख रेख करो। भगवान बुद्ध ने कहा आप प्रायश्चित करो। सुनिएगा, वो भगवान बुद्ध के शरण में हो गया। भगवान बुद्ध ने तब एक बात कही, तुमने बहुत बड़ा पाप किया, लेकिन तुम्हारे पिता ने अपने जीवन में एक चूक की थी, एक चूक की थी तुम्हारे पिता ने। कहा क्या? कहा तुम्हारे जीवन में सब सुख सुविधा दिया, स्वयं मेरे पास आता था सत्संग में, लेकिन तुमको कभी नहीं लाता, तुमको कभी नहीं लाया, और तुम सत्संग में नहीं आने के कारण
तुम्हें विवेक ही नहीं हुआ, तुम विवेक ही नहीं पाया कि माता पिता के साथ मनुष्य को क्या व्यवहार होना चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता और गुरु इस धरती पर 3 जागृत देवता होते हैं। इसीलिए कहा जन्म हेतु पितरो पूजनीयो प्रयत्नतः, गुरु विशेष तो पूज्यो धर्मा धर्म प्रदर्शक। माता पिता ने मनुष्य शरीर रूपी तुमको ये मनुष्य शरीर दे दिया, देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया, उन्हीं से तुम्हारा ये शरीर बना था। माता पिता से बहुत सुख सुविधाएं तुमको दी, लेकिन धर्माधर्म प्रदर्शक, धर्म और अधर्म का ज्ञान देने वाले, विवेक देने वाला गुरु होते हैं। मेरे पास तो कभी नहीं लाया, सत्संग में तुमको नहीं लाया, और इसलिए तुम को ये विवेक ही नहीं हो सका, धर्म अधर्म का तुम भेद ही नहीं जान सके, और इसलिए तुमसे ये चूक हो गया। वेदव्यास जी महाराज ने लिखा है, ओम मृणात् परदाराश्च तथा अभक्षस्य भक्षणा अगोत्र धर्माचरणा क्षिप्रम नश्यति वैकुलम। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि कुल की, किसी के कुल का अगर नाश करना है तो वह कुल का नाश कोई बाहर से नहीं करता, नहीं कर पाता। रावण का कुल का नाश कैसे हुआ? हनुमान जी ने क्या कहा रावण को? हनुमान जी ने क्या कहा रावण को? ऋषि कुलस्त जस विमल मयंका तेहि शशि मह जन्म हो कलंका। कहा हे रावण, तुम जिस कुल परंपरा के हो ना, उसकी बड़ी कीर्ति है। जैसे तुम इतने महान कुल के हो, लेकिन तुम अपने इस करनी से पर नारी का हरण और मांस खाए करी मदिरा पाना, ये मांसाहार और मदिरा पान पर नारी हरण, ये दुष्कर्मों के कारण तुम अपने उस धवल चंद्रमा के ऊपर कलंक हो गए हो। ज्यादा अब नहीं बढ़ेंगे, सत्संग से बढ़ करके और कुछ नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं सत्संग से बढ़ करके कुछ है मैं ये कह नहीं सकता। सत्संग हमारी सांस है, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु।